बंधुओं, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। यह समय लोकसभा के चुनाव का चल रहा है और इस चुनाव के यज्ञ में हम आप सबको अपनी आहुति डालना है। यह चुनाव देश की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाला है, हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। इसलिए पहले तो मेरी विनती आप सभी से यह है कि मतदान अवश्य करें। यह सोचकर नहीं बैठे रहें कि प्रधानमंत्री मोदी तो जीत ही जाएंगे। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, मतदान अवश्य करना है। अब मैं आपसे 3 विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं। देश में विपक्षियों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई, मोदी के द्वारा की गई 15 लाख रुपए खाते में आने की घोषणा और राहुल गांधी के षड्यंत्रकारी योजनाओं पर मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले है इलेक्टोरल बॉन्ड। प्रश्न यह है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिए जाने वाले नियम से पहले क्या इन राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिलता था? सच तो यह है कि इस नियम के आने से पहले जो भी राशि चंदे के रूप में इन्हें मिलती थी उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं था। ब्लैक मनी के रूप में पैसा आता था और ब्लैक मनी के रूप में ही खपाया जाता था। कियास यह भी लगाया जा सकता है कि दलों के नेता पार्टी फंड के नाम पर जनता से चंदा तो इकट्ठा करते रहे और आधे चौथाई पार्टी को देकर शेष अपनी जेबें भरते रहे। किसने चंदा दिया, किसको चंदा दिया और पार्टी में कितना जमा हुआ, इनके कहीं भी नाम उजागर नहीं होते थे और इसकी कोई बैलेंस शीट राजनीतिक दलों के पास नहीं होती थी तथा सार्वजनिक रूप से वह इनकम टैक्स विभाग को भी यह नहीं बताया जाता था। अभी तक करोड़ों अरबों रुपयों के काले धन का कारोबार चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिए जाने वाले नियम के पश्चात से आवश्यकता पड़ने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसने कितना रुपया कौन से राजनीतिक दल को भुगतान किया है और यह देने वाले की बैलेंस शीट में तथा राजनीतिक दलों की बैलेंस शीट में भी देखा जा सकता है। अब इस पर भी आपत्ति यदि यह है कि इस प्रकार से चंदा देने के कार्य को गुप्त क्यों रखा गया है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। फर्ज करें कि सत्ताधारी बीजेपी को यह पता लग जाए कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी अथवा किसी भी विपक्षी पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, तो इसकी प्रतिक्रिया में सत्ताधारी दल उसे परेशान भी कर सकता है। पता करने का ताला बंद नहीं हुआ है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह खुलासा किया गया था कि किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। इस प्रकार मोदी सरकार का इस विषय पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा है।